ये मनुष्य जन्म होगा तो भी माता पिता और बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा यानी सतगुरु सत्संग ये मिलना बहुत मुश्किल है। और बंदगी ये फिर मिलन की ना, क्योंकि सतगुरु मिला नहीं तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन मिला तो फिर वो नकली गुरु बहुत घने पनप जाएंगे। तो यह कृपा मालिक ने आपके ऊपर की है। जो पुण्यात्मा इसमें रह रह कर पहुंच रहे हैं, ये विशेष कृपा पात्र हैं कबीर भगवान के, उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर देव परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ रंदा। उस परमेश्वर की कृपा से ही ये सत्संग चल रहा है, नहीं तो काल को सत्संग एक आंख नहीं सुहाता। और वो चाहता है कि ये अज्ञान पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी पर जमा रहे, तेरा जाल सुरक्षित रहे। परमात्मा कबीर जी आते हैं या अपनी शक्ति दे करके आप साथ रह करके अपने किसी दास के द्वारा अपनी महिमा इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करवाते हैं। तो वो सत्संग अब यहाँ हो रहा है, इस बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला। आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप सत्संग में आ रहे हो। जैसे आज सुबह के सत्संग में बताया था कि जैसे पिताजी के पास कोई वस्तु रखी है, छोटा सा बेटा या बेटी बालक आकर के उसको उठाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है पिताजी ये क्या है। पिताजी कहता है पेन है बेटा, ये पेन है। पेन है, पेन है। बच्चा कहता है, पिताजी 100 बार कहता है पेन है। और वो स्वीकार भी नहीं करता कि ये पेन है और अस्वीकार भी नहीं करता क्योंकि पिताजी बता रहा है। वो उसको वहीं रखकर चल पड़ता है और खेल कूद में लग जाता है। तो जिनकी अब ये जो आप बच्चे हो, अबोध बच्चे हो, आप सत्संग में आ रहे हो और दास जो ज्ञान दे रहा है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वो अनमोल ज्ञान आप तक उच्चारण करके पहुंचा रहा है, तो आपको ये बात तो यकीन होती जा रही है कि गुरुजी कुछ कह रहे अच्छा ही है। लेकिन जब तक यह नहीं मिटेगी तब तक ये बालक कुछ भी गलती कर सकता है। जैसे वो बच्चे को पेन का पूरा ज्ञान नहीं तो उसको अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं। तो वो जैसे कहीं को सर्प है, उस सर्प को भी पकड़ लेगा, वो उसको डस देगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और वो किसी बिजली के स्पार्किंग कर रहे तार को भी अच्छी वस्तु जानकर कैच कर लेगा, पकड़ेगा, वहां उसको भी डेंजर हो खतरा हो सकता है। तो ये जो है इस काल ने इतना आपको अज्ञानी बना दिया भक्ति मार्ग में, काल के दूता ने उल्टा ज्ञान भर दिया आपके अंदर। अब ये यथार्थ ज्ञान जब आपको सुनाया जाता है, आप पुण्य आत्मा है, उपदेश भी ले लिया है और दास बार बार ये कहता है कि ये लोक पर आपका नहीं है, ये बच्चे संतान संपत्ति आपकी नहीं है। तो आप सुन भी रहे हो और आप अविश्वास भी नहीं कर रहे हो क्योंकि परमात्मा की बताई हुई वाणी है। परमात्मा क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरी काया ही नहीं है तो संतान और संपत्ति तेरी कैसे हो जाएगी? बोले आदमी, कुछ विचार कर। लेकिन इस बात को आप सुनते भी हैं और बार बार सुनते हो, लेकिन वह ना मिट्टी है, वह नहीं मिट्टी है आपकी। सुनते भी हो और असत्य भी नहीं मान रहे हो। तो उस को मिटाने के लिए आपको रह रहकर सत्संग में बुलाया जाता है। और जब तक आपकी नहीं मिटेगी आप कभी भी मार खा सकते हो।
उसके लिए परमात्मा हमें रह रह कर बताते हैं। उसके लिए हमने परमेश्वर की उस अमृत वाणी को आधार बनाना पड़ेगा कि संसार आपका मूल ठिकाना नहीं है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर न ऐसा दावे, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जान, बिन परमेश्वर की बंदगी कहीं छोड़े। जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।